तो जैसे लास्ट पार्ट में हमने आपके सब्जेक्ट के दूसरे पार्ट के मेडिसिन की बात करी थी, नेक्स्ट पार्ट है वो है तीसरा पार्ट कि तापमान, नाड़ी दर और श्वसन दर के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, तो तापमान, नाड़ी दर और श्वसन दर के बारे में पढ़ना है। तो अब सबसे पहले अपन तापमान के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में तापमान के बारे में बात करेंगे। तापमान में से होता है टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। अब तापमान क्या होता है, पहले ये समझो। तापमान का मतलब ये होता है कि शरीर में जो भी क्रियाएं होती है ना, खाना खाना, खाने का पचना, जो अपन काम करते हैं सुबह उठने से शाम तक, ठीक है। ये पशु की बात करें, वो चारा खाता है, चलता है, दौड़ता है, फिरता है, ठीक है, दूध देता है, या शरीर में खाना पचता है, मूत्र करता है, गोबर करता है, ठीक है, वो सोचता है, समझता है। तो जो क्रियाएं चल रही है ना, उन क्रियाओं की वजह से जो शरीर की जो मशीनें चल रही है, जो सिस्टम चल रहे हैं, उनकी वजह से शरीर में एक ऊष्मा पैदा होती है, एक गर्माहट पैदा होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं तापमान। तो शरीर में चलने वाली जो उपापचय क्रियाएं हैं, उसके कारण जो शरीर में ऊष्मा पैदा होती है, उसको क्या बोलते हैं? तापमान। ठीक है। अब वो सामान्य तापमान अलग अलग पशुओं में अलग अलग होता है, जो मैंने आपके नोट्स में दे दिया है, वो समझाने की जरूरत नहीं, सबके समझ में आ जाएगा। तो अलग अलग पशुओं के शरीर का तापमान अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे गाय भैंस में 100 से 102 के बीच में होता है, कुत्ते के बीच में 103 का होता है, मुर्गियों के अंदर 150 के आसपास लगभग होता है तापमान। अपना होता है 57 से 95 डिग्री के फ़ारेनहाइट के आसपास, वो बात अलग है। अब तापमान से रिलेटिव है कि तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, अलग अलग क्या होता है, उसके बाद कुछ शब्दावली या टर्मिनोलॉजी है, वो अपने को इम्पोर्टेंट पढ़नी है। तो जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जैसे एक गाय है, क्या है, एक गाय है, गाय का सामान्य तापमान होता है ना कितना, नॉर्मल, वो होता है, मान लिया कि अपने को 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इतना सामान्य होता है। पर किसी कारण की वजह से ये तापमान बढ़ जाता है अधिक, तो बहुत अधिक बढ़ना, शरीर का तापमान सामान्य से बहुत अधिक बढ़ना, तो बहुत अधिक बढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक, तो शरीर का तापमान सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपरथर्मिया। तो शरीर का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाना क्या कहलाता है? हाइपरथर्मिया। दूसरी कंडीशन है कि शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाना। अगर शरीर का तापमान है जो सामान्य तापमान से कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। तो शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया। ठीक है। नेक्स्ट है फीवर। क्या है? फीवर। फीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुखार। क्या बोलते हैं? बुखार। तो बुखार के अंदर भी क्या होता है? तापमान बढ़ता है। बुखार के अंदर भी क्या होता है? तापमान बढ़ता है। ठीक है। और पायरेक्सिया, पायरेक्सिया के अंदर भी क्या होता है? तापमान बढ़ता है। तो अपने पास तीन केस हो गए, अपने पास तापमान बढ़ने के तीन केस हो गए। कौन से? एक तो हाइपरथर्मिया, एक फीवर, एक पायरेक्सिया। तो तीनों के अंदर तापमान बढ़ता है। तीनों के अंदर क्या होता है? शरीर का जो सामान्य तापमान है उससे अधिक होता है। अब इन तीनों में अंतर क्या है? अगर फिल इन द ब्लैंक में आ गया कि शरीर का तापमान बढ़ता है, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, क्या लिखोगे? तो अगर सामान्य तरह से पूछ जाता है कि शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना, तो क्या कहलाता है? हाइपरथर्मिया। क्या कहलाता है? हाइपरथर्मिया। अब हमको एक दो तीनों में अंतर करना है। क्या करना है? तीनों में अंतर। तो ये अंतर कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कि मान लिया कि एक कुत्ता है, उसके शरीर का तापमान है कितना है? टेम्परेचर कितना है? 103 डिग्री। कितना है? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट कुत्ते का शरीर का। अगर उसका तापमान 105, 106 यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। कितना? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हाइपरथर्मिया। क्या कहलाएगा? हाइपरथर्मिया। अब इसका कारण क्या है हाइपरथर्मिया का? कि अब शरीर के अंदर मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस।
नाम है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का एक पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, है ना। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो शरीर का तापमान है ना उसको नियंत्रित करता है कि शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, तो वो नियंत्रित करता है तापमान को। ठीक है, तो जब किसी कारणवश ये हाइपोथैलेमस मतलब तापमान को नियंत्रित करने का जो केंद्र है मस्तिष्क का, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, या फिर ये अपना संतुलन नहीं रख पाता, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो तापमान को नियंत्रित करने का केंद्र है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत आ जाती है, उसके कारण अगर शरीर का तापमान सामान्य से बहुत अधिक, अधिक नहीं बहुत अधिक बढ़ता है, उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया में दो बातें आपको याद रखनी, क्या, एक तो तापमान अधिक, अधिक मतलब बहुत अधिक बढ़ता है, यानी सामान्य तापमान अगर 100 है तो वो 105 106 डिग्री तक बढ़ सकता है। दूसरी बात कि हाइपरथर्मिया किससे मतलब है, हाइपोथैलेमस से, यानी जो तापमान का नियंत्रण केंद्र है, जो तापमान को नियंत्रित करता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कारण तापमान बढ़ता है, उसको भी क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया के अंदर आपने दो चीजें पढ़ी, एक तो तापमान क्या होगा, बहुत अधिक, दूसरा किसके कारण, हाइपोथैलेमस का अनियंत्रित हो जाना, यानी हाइपोथैलेमस का तापमान को नियंत्रित करना है वो अनियंत्रित हो जाता है, तब जो स्थिति पैदा होती है, तब वो शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ता है, उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। ठीक है, फीवर, फीवर का मतलब क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ना, इसमें भी तापमान बढ़ता है, ये बात हो गई, इसमें भी तापमान बढ़ता है, पर इसमें तापमान कैसे बढ़ता है आपने पढ़ लिया, दो कारण होते हैं, ठीक है, एक तो हाइपोथैलेमस जो है वो अनियंत्रित हो जाता है, उसका तापमान पर नियंत्रण नहीं होता है, उसके कारण बढ़ता है, और बहुत अधिक बढ़ता है, ऐसा नहीं 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 डिग्री ऊपर ही बढ़ता है, बहुत अधिक बढ़ना, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ना, वो हाइपरथर्मिया कहते हैं, और इसमें पशु की मौत भी हो जाती है। और ये कंडीशन अधिकतम कुत्तों में होती है, किसमें होती है, कुत्तों में, और उसमें भी कौन सा, जर्मन शेपर्ड, जो जर्मन शेपर्ड कुत्ता होता है जिसको पुलिस डॉग बोलते हैं, उसमें ये कंडीशन है, हीट स्ट्रोक, यानी अत्यधिक तापमान के कारण वो हाँफना वगैरह स्थिति होती है ना, तो हाइपरथर्मिया। फीवर का मतलब क्या होता है, तापमान बढ़ना, किसकी, फीवर या बुखार का मतलब क्या होता है, तापमान बढ़ना, पर इसमें तापमान इतना अधिक नहीं बढ़ता है, अगर किसी का सामान्य तापमान 100 है तो ये 102 से 103 तक ही बढ़ेगा, अधिक नहीं बढ़ेगा, तो शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक बढ़ता है, इसका कारण क्या है, संक्रामक कारण, जैसे शरीर में जीवाणु, विषाणु या अलग अलग जो परजीवी है, सूक्ष्म जीवी, अगर वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो रोग कारक है वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उनके कारणों से जो शरीर का तापमान है वो सामान्य से थोड़ा सा बढ़ता है, अधिक नहीं, थोड़ा सा अधिक बढ़ता है, जैसे 100 से 102 103 तक, तो उसको क्या बोलते हैं, फीवर या बुखार। तो हाइपरथर्मिया में भी तापमान बहुत अधिक बढ़ता है, पर बहुत अधिक बढ़ता है, किसके कारण, हाइपोथैलेमस के कारण। फीवर में शरीर का तापमान बढ़ता है पर बहुत कम बढ़ता है, अधिक नहीं बहुत कम बढ़ता है, किसके कारण, संक्रामक रोग कारण, जीवाणु, विषाणु या परजीवी के शरीर में प्रवेश करने के कारण, ठीक है, जो स्थिति पैदा होती है शरीर का तापमान, उसको बोलते हैं फीवर। अब एक पायरेक्सिया क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसमें भी क्या होता है, तापमान बढ़ता है, इसमें भी क्या है, तापमान बढ़ता है, शरीर का तापमान बढ़ता है, किसमें, पायरेक्सिया में, ठीक है, पर पायरेक्सिया में तापमान बढ़ने का कारण क्या है, कि जैसे कि अपने शरीर में कोई रोग कारक है जो पैदा हो गया है, तो शरीर उस रोग कारक के खिलाफ लड़ेगा, रोगाणु के खिलाफ लड़ेगा, यानी प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है, वो उस रोगों से लड़ता है, तो उस कारण से जो गर्मी पैदा होती है, जो तापमान बढ़ता है, उसको बोलते हैं पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है कि शरीर का या शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का रोगाणुओं के खिलाफ लड़ने के कारण जो तापमान बनता है शरीर में, उसको क्या बोलते हैं अपन, पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया क्या है
कि मान लो कि शरीर में रोग कारक कोई पैदा आ गया, जीवाणु विषाणु आ गया, तो शरीर उससे बचने की कोशिश करेगा। अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उस रोगाणु से बचने की कोशिश करेगा, उन रोगाणुओं से लड़ेगा। तो उन रोगाणुओं से लड़ने के टाइम जो तापमान पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पायरेक्सिया। तो तीनों का मतलब पता हो गया। हाइपरथर्मिया, तापमान बढ़ता है, बहुत अधिक बढ़ता है, ठीक है, किसके कारण? हाइपोथैलेमस में असंतुलन के कारण। फीवर, बुखार के अंदर भी तापमान बढ़ता है, किसके कारण? जीवाणु विषाणु या संक्रामक रोग कारण के शरीर में प्रवेश करने के बाद। पायरेक्सिया में भी तापमान बढ़ता है, पर किसके कारण? रोगाणुओं से लड़ने के समय जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है वो जब लड़ता है उस टाइम जो गर्मी पैदा होती है, तापमान पैदा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? पायरेक्सिया। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ तक खत्म हो गई है। अब इसमें है नेक्स्ट नाड़ी। क्या है? नाड़ी। तो नाड़ी दर क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में मैंने नोट्स में दे दिया है, अगर समझ में नहीं आता है आपको, ठीक है, नाड़ी कितने प्रकार की होती है, नाड़ी दर क्या होती है, पॉजिटिव नाड़ी दर क्या होती है, नेगेटिव नाड़ी दर क्या होती है, जुगुलर पल्स क्या होती है, जो भी है ना, आपको समझ में नहीं है मेरे को पूछना, बस सामान्य से मैं नोट्स में दे दिया, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो मेरे को बताना, वापस में वीडियो डालूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में सब संदर्भ भी सबको बताएं, ठीक है, एपोनिया क्या होता है वगैरह वगैरह, वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, वो नोट्स में दे दिया। जो समझने की चीज़ थी जिसमें कन्फ्यूजन होता है वो मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।